नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जहां हम डॉक्टरों के पास या अस्पताल में तभी जाते हैं जब बेहद जरूरी हो, यानी जब कोई इमरजेंसी की स्थिति हो या आपातकालीन स्थिति हो। तो ऐसे में डॉक्टर का कहा ही सबसे जरूरी माना जाता है और मरीज के अधिकार की ना तो ज्यादा जागरूकता है हमारे बीच में और ना ही उनकी ज्यादा सुनी जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे जानने की कि भारत में मरीजों के लिए क्या अधिकार मौजूद हैं। देखिए, मरीजों के अधिकारों का वर्णन करने वाले कुछ कानून जो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं वो हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002, the Consumer Protection Act 1986, Drugs and Cosmetic Act 1940, Clinical Establishments Registration and Regulation Act 2010, Indian Penal Code 1860 और Code of Criminal Procedure 1973। भारत के संविधान में भी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। अनुच्छेद 39E ये बताता है कि राज्य को यानी स्टेट को वर्कर्स यानी श्रमिकों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके बाद अनुच्छेद 42 बताता है कि राज्य को अच्छे काम करने की स्थितियां, मैटरनिटी लीव यानी मातृत्व के लिए अवकाश सुनिश्चित करना चाहिए। और अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि पोषण यानी न्यूट्रिशन की बेहतरी हो, जीवन स्तर बेहतर हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो। अनुच्छेद 243G पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज यानी पालिकाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए इक्विप करता है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उन्हें एक तरह से लैस करता है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मंत्रालय और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मरीजों के लिए उनके अधिकारों के लिए एक चार्टर यानी घोषणा पत्र निकाला था, जिसके अंतर्गत 17 अधिकार उनके लिए दिए गए हैं। अब एक एक करके मरीजों के अधिकारों के बारे में जानते हैं। पहला अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी जानकारी का अधिकार। हर मरीज को अधिकार है अपनी बीमारी, उसकी वजह, इलाज और आगे की जानकारी के बारे में जानने का, वो भी उस भाषा में जो उसको आसानी से समझ आए, उस व्यक्ति के द्वारा जो उसकी चिकित्सा कर रहा है। उसको ये अधिकार भी है कि वो जाने कि इलाज का खर्चा कितना होगा, ये लिखित रूप में यानी रिटन फॉर्म में उसे बताया जाना चाहिए और इलाज के बाद उसको एक बिल भी मिलना चाहिए जिसमें सारे के सारे खर्चों का एक वर्णन होगा। यही नहीं, मरीज और उसके जानकार डॉक्टर या चिकित्सा देने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका ओहदा आदि। इसके बाद आते हैं रिकॉर्ड और रिपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार। अब ये इसलिए भी जरूरी है कि बाद में अगर कोई परेशानी हो या कोई मुकदमा चल जाए तो आपके पास एक रिपोर्ट होगी दिखाने के लिए कि क्या क्या हुआ था और अस्पताल उसे बाद में अपने हिसाब से बदल भी नहीं पाएगा। यानी मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में ये रिपोर्ट बहुत काम आएगी। अगला अधिकार है इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों ही तरह के अस्पतालों में इलाज का अधिकार, वो भी बिना पहले से कोई धनराशि दिए यानी बिना किसी एडवांस पेमेंट किए। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट अस्पताल उसको भर्ती ना करें या इलाज करने से मना कर दें, लेकिन ये गलत है और ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगले अधिकार पे आते हैं। अगला अधिकार है जानकारी मिलने पर सही तरह से कंसेंट यानी अपनी मर्जी देने का अधिकार। यानी ऐसा नहीं है कि बस एक दस्तावेज की तरह कंसेंट के कागजात पे दस्तखत किए जाए, उसको अच्छे से पढ़ना, जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद है निजता, मर्यादा और गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार, दूसरे किसी चिकित्सक से राय लेने का अधिकार, चिकित्सा में आए खर्चे के बारे में साफ तरह से जानने का अधिकार, बिना भेदभाव के इलाज कराने का अधिकार, यानी HIV, कैंसर या किसी भी बीमारी में बिना भेदभाव के स्वास्थ्य प्राप्त करने का अधिकार है आपको, सुरक्षा और मान्य स्तरों के मुताबिक चिकित्सा का अधिकार। अगर मरीज चाहे तो एक बार अपने इलाज के लिए क्या क्या तरीके हैं जानने के बाद उनमें से कोई भी रास्ता चुन सकता है। डॉक्टर अगर चाहे भी तो उसे जबरदस्ती या बरगलाकर कोई और तरीका अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। मरीज के पास इस बात की भी स्वतंत्रता है कि वो कहाँ से दवाइयाँ लेना चाहता है या कहाँ से कोई भी परीक्षण या टेस्ट करवाना चाहता है। वो अलग अलग जगह से सेवाएं और उनमें आने वाले खर्चों के बारे में जान सकता है और जानकारी हासिल करके फैसला ले सकता है। सभी मरीजों को बिना किसी तकलीफ के सेवा प्राप्त करने का अधिकार है और जब रोगी को किसी अलग चिकित्सक के पास भेजा जाता है या ट्रांसफर किया जाता है किसी और सुविधा में, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जाता है, तो भी उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
जो मरीज क्लिनिकल ट्रायल्स यानी नैदानिक परीक्षणों में शामिल होता है उनको भी सुरक्षा का अधिकार है, और अगर ट्रायल या परीक्षण में कोई भी चोट आ जाए या उनकी मृत्यु हो जाए तो वो मुआवजे का दावा कर सकते हैं और उनकी व्यक्तिगत जानकारी को भी गोपनीय रखा जाएगा, उनकी गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा। जो लोग किसी बायोमेडिकल या स्वास्थ्य अनुसंधान में भाग लेते हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करी जानी चाहिए। एक और अहम और जरूरी अधिकार है अस्पताल से मरीजों या मृतक के शरीर को डिस्चार्ज करने का अधिकार। इलाज में किसी भी चरण के दौरान रोगी अस्पताल से छुट्टी लेने या अस्पताल छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है। उन्हें उनकी मर्जी के बिना नहीं रखा जा सकता है, और इस तरह ही एक मृतक व्यक्ति को उसके घर वालों को या देखभाल करने वालों के पास पूरा अधिकार है कि दे दिया जाए उसके शरीर को, उनसे अस्पताल नहीं रख सकते अपने पास। इसके साथ साथ रोगी को शिक्षा का अधिकार है, अपनी स्थिति और उससे जुड़े सारे तथ्यों के बारे में शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार एक रोगी के पास होता है। इसके बाद मरीज के पास सुने जाने और परेशानी का निवारण का भी अधिकार है, यानी राइट टू बी हर्ड एंड सीक रेड्रेसल। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।